नमस्कार, बॉडीवर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं वेदिका। आज हम बात कर रहे हैं नी पेन पर, यानी घुटने के दर्द की। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो इंडिया में खासकर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बहुत लोगों को होती है। और इस टॉपिक पर हमें और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं योगाचार्य राजीव शास्त्री जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एक सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, 13 साल का एक्सपीरियंस है आपको, और आपने ऑनलाइन क्लिनिक में मतलब सैकड़ों मरीजों को न्यूरोथेरेपी से ठीक किया है, और आप गवर्नमेंट सर्टिफाइड योगा ट्रेनर भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नी पेन और इसका एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन न्यूरोथेरेपी, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले, ये नी पेन की समस्या भारत में कितनी कॉमन है, मतलब कितने लोग परेशान हैं उससे? जी, नी पेन देखिए ये वाकई एक बहुत बड़ी समस्या है। दुनिया भर में लाखों लोग हैं और भारत की बात करें तो ये दूसरा सबसे आम मस्कुलोस्केलेटल दर्द है, मतलब मांसपेशियों और हड्डियों से जुड़ा हुआ। लगभग आप मानिए 42.5% लोग हैं जिनको ये दिक्कत है। ओ 42.5%, ये तो काफी बड़ा नंबर है। जी हाँ, और जैसे आपने कहा, उम्र के साथ खासकर 60 साल और उससे ऊपर के लोगों में ये रेट और बढ़ जाता है। हमारा जो नी जॉइंट है ना, वो काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। उसमें फीमर है, मतलब थाई बोन, हाँ। टिबिया यानी शिन बोन, और पटेला मतलब नी कैप, ये सब मिलकर बनता है। अच्छा। तो इसके मेन कारण क्या हो सकते हैं? मुझे लगता है ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत सुना है मैंने। हाँ, वो कार्टिलेज घिस जाता है जिसमें। बिल्कुल बिल्कुल। ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे कॉमन कारण है। जॉइंट में जो कार्टिलेज होता है वो कुशन जैसा वो घिस जाता है। इसके अलावा रोमेटॉइड अर्थराइटिस भी है। वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब बॉडी का अपना सिस्टम ही जॉइंट्स पर अटैक करता है। ओह। हाँ, फिर टेंडिनाइटिस है, मतलब टेंडिन्स में सूजन आ जाती है। मेनिस्कस टियर्स हो सकते हैं, वो जो कुशन वाला कार्टिलेज है वो फट सकता है। बर्साइटिस है, जॉइंट के पास छोटी फ्लूइड वाली थैलियां होती हैं बर्से, उनमें सूजन आ जाती है। ओके, उधर फिर स्ट्रेन्स हैं, स्प्रेन्स हैं, लिगामेंट्स या मसल्स का खिंच जाना या फट जाना। ओबेसिटी यानी मोटापा, वो तो जॉइंट पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालता ही है। हाँ, वजन का असर तो होता ही है। जी, और एजिंग मतलब बढ़ती उम्र, ये भी एक फैक्टर है। और इसके सिम्टम्स, मतलब दर्द और सूजन तो समझ आता है, पर और क्या महसूस होता है? हाँ, दर्द और सूजन तो है ही, साथ में स्टिफनेस महसूस होती है, मतलब जकड़न, सुबह उठने पर खासकर। जी। नी को पूरा मोड़ने में दिक्कत आती है, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन जिसे कहते हैं। कई बार चलने में क्लिकिंग या पॉपिंग जैसी आवाजें आती हैं। हाँ, कटकट की आवाज। बिल्कुल। वीकनेस महसूस होती है, कमजोरी, कभी कभी वो हिस्सा लाल हो जाता है, गर्माहट महसूस होती है, और कई बार नी जॉइंट अटक जाता है, लॉकिंग हो जाती है, हिलता ही नहीं। बाप रे, ये तो काफी तकलीफदेह लगता है। और अगर इसे इग्नोर किया जाए, मतलब चलता है वाला एटीट्यूड रखें तो परेशानियां बढ़ सकती हैं, बहुत ज्यादा। एक तो रिड्यूस मोबिलिटी, मतलब चलना फिरना कम हो जाता है, मसल्स कमजोर हो जाते हैं, जॉइंट को परमानेंट डैमेज भी हो सकता है, ओह अच्छा। गिरने का खतरा बढ़ जाता है, बैलेंस बिगड़ता है, और ये सब मिलकर ना कई बार लोगों में डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी मानसिक समस्याएं भी पैदा कर देता है। मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ पर बहुत गहरा असर पड़ता है। सही बात है। ये तो हुई प्रॉब्लम की बात। अब आते हैं समाधान पर। ओके, लेट्स अनपैक दिस। न्यूरोथेरेपी इसमें कैसे मदद करती है? ये एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरह कैसे काम करती है? जी, देखिए, न्यूरोथेरेपी का जो मेन प्रिंसिपल है वो है बॉडी की अपनी जो हीलिंग पावर है उसको एक्टिवेट करना। ये लक्षणों को सिर्फ दबाने की बजाय जो मूल कारण है, जड़ है, उस पर काम करने की कोशिश करती है। और नी पेन में ये कई तरह से काम करती है। अच्छा, जैसे कि क्या तरीके हैं? प्रोडक्शन को, मतलब शरीर खुद इसे बनाए, उसको बढ़ाने में मदद कर सकती है। ओह, फॉलिक एसिड नी पेन में। हाँ, फॉलिक एसिड सूजन यानी इन्फ्लेमेशन और जॉइंट पेन को कम करने में हेल्पफुल है, खासकर रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले केस में। ये होमोसिस्टीन लेवल को भी कम करने में मदद कर सकता है, और बढ़ा हुआ होमोसिस्टीन लेवल ऑस्टियोआर्थराइटिस से जुड़ा पाया गया है। वाव। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है कि फॉलिक एसिड का इसमें रोल है, मुझे नहीं पता था। और क्या तरीके हैं? दूसरा, क्रॉनिक इंडाइजेशन, मतलब पुरानी अपच। अपच, उसका नी पेन से क्या कनेक्शन है? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर अगर पाचन ठीक नहीं है, क्रॉनिक इंडाइजेशन है, तो बॉडी में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, और इन्फ्लेमेशन, मतलब अंदरूनी सूजन बढ़ सकती है। ये दोनों ही चीजें नी पेन को ट्रिगर कर सकती हैं या बढ़ा सकती हैं। अच्छा। तो न्यूरोथेरेपी पाचन को सुधारने पर भी काम करती है, जिससे ये रूट कॉज एड्रेस हो, मतलब पेट का सीधा कनेक्शन घुटनों तक,
इनक्रेडिबल। और विटामिन डी और कैल्शियम का क्या रोल है? वो तो हड्डियों के लिए जरूरी माने जाते हैं। बिल्कुल जरूरी है। विटामिन डी, खासकर उसका जो एक्टिव फॉर्म है 125 DCC, और कैल्शियम, ये हड्डियों की हेल्थ के लिए एसेंशियल हैं। अगर उनकी कमी है तो नी पेन और ऑस्टियोआर्थराइटिस का रिस्क बढ़ जाता है। न्यूरोथेरेपी बॉडी में इनके नेचुरल बनने और एब्जॉर्ब होने में, मतलब शरीर इन्हें सही से इस्तेमाल कर पाए, उसमें मदद करती है। ओके। और जो मसल्स थक जाते हैं, उनमें दर्द होता है, उसका क्या? उसके लिए लैक्टिक एसिड का पॉइंट आता है। जब मसल्स को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती, जैसे ज़्यादा चलने या एक्सरसाइज से, तो लैक्टिक एसिड बनता है। इससे मसल्स में थकान और दर्द बढ़ता है, जो नी पेन को और ख़राब कर सकता है। हाँ, वो जलन सी महसूस होती है। जी, न्यूरोथेरेपी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखने में मदद करती है, जिससे लैक्टिक एसिड कम बनता है। समझ गए। और अगर दर्द किसी चोट की वजह से हो या जॉइंट घिसने लगा हो, डीजेनरेशन जिसे कहते हैं। हाँ, अगर कारण इंजरी है या डिजेनरेशन है, तो उसके लिए फिर स्पेसिफिक न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। मतलब जो पॉइंट्स होते हैं वो उस खास वजह पर काम करते हैं। अच्छा। तो आप देखें, ये एक बिल्कुल नेचुरल तरीका है। ये बॉडी के अंदर के सिस्टम को ठीक करके काम करता है। और एक और बात, जी। ये अक्सर जो हेल्थ केयर पर इतना खर्चा होता है, महंगी दवाइयाँ, टेस्ट, कभी-कभी सर्जरी, उस खर्च को बचाने में भी मदद कर सकता है। What's fascinating here is ये सोचना कि न्यूरोथेरेपी कैसे शरीर के इनर यूनिवर्स में एक बैलेंस बनाकर, एक संतुलन स्थापित करके काम करती है। ये सिर्फ दर्द को दबा नहीं रही, ये दिखाती है कि हमारे बॉडी के सारे सिस्टम आपस में कितने गहरे जुड़े हुए हैं। एक जगह का संतुलन बिगड़ता है तो उसका असर दूसरी जगह दिखता है। बिल्कुल, ये बॉडी का इनर यूनिवर्स वाला कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। बॉडीवर्स पॉडकास्ट से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट से अपॉइंटमेंट के लिए कृपया हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें या हमें व्हाट्सएप संदेश भेजें। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8100340081। मैं दोहराती हूँ, 8100340081। ऐसी जानकारीपूर्ण हेल्थ पॉडकास्ट पर डेली अपडेट के लिए कृपया बॉडीवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के अच्छे स्वास्थ्य और वेलनेस के लिए इस पॉडकास्ट को उनके साथ शेयर करें। यदि आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया कमेंट्स में लिखें। बॉडीवर्स आपकी बॉडी की इनर यूनिवर्स को हील करने में मदद कर रहा है। अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।